हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त रवि और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल ऑप्शंस। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम डेटा पर आते हैं और यहाँ पे हम पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड का यूज करने वाले हैं Alt+N+P। एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप पाइवट टेबल नए सीट पे इंसर्ट हो गया। अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी पाइवट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे वो हेडर्स दिख रहे हैं जो हमारे डेटा में है। तो हम सेल्स पर्सन को मूव करेंगे रो में, प्रोडक्ट्स को मूव करेंगे कॉलम में और सेल क्वांटिटी को हम लेके आ जाएंगे जल्दी से वैल्यूज में। एक फील्ड हम और ऐड करने वाले हैं रोज में। क्या करेंगे, स्टोर को हम ऐड कर लेते हैं। स्टोर को हम यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि हमें पाइवट टेबल ऑप्शन समझना है और पहला ऑप्शन हम इसी पाइवट टेबल पे समझने वाले हैं। हम पाइवट टेबल के ऑप्शंस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला है लेआउट एंड फॉर्मेट। लेआउट एंड फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल विद द लेबल्स। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले क्या है, हम डेटा को कॉलम वाइज करते हैं। आलोक तिवारी है, आलोक तिवारी को हम चाहते हैं कि ये एक सेपरेट कॉलम में रहे और जो स्टोर है, स्टोर को हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है पाइवट टेबल ऑप्शंस के थ्रू। पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिक पाइवट टेबल का एक ऑप्शन है जहाँ पे हम चेक करेंगे और ओके करेंगे तो देखेंगे सेकंडों में कमाल कर देता है पाइवट टेबल। दूसरा तरीका हम समझते हैं, यहीं पे हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, शो इन ट्यूबुलर फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हो गया कमाल। आप देखेंगे कि आपका जो सेल्स पर्सन का नेम था वो सेल्स पर्सन का नेम एक सेपरेट कॉलम में आ रहा है और स्टोर का नेम सेपरेट कॉलम में आ रहा है। यहाँ पे टोटल भी आ रहा है, सब टोटल को भी हम हटा देते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। सब टोटल को राइट क्लिक करके सब टोटल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये आलोक तिवारी इस डेटा पे यहाँ पे मर्ज हो जाए। अगर हम मर्ज कैसे करते हैं, अभी अगर नॉर्मल डेटा होगा तो हम होम पे जाते हैं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर टैब पे क्लिक करते हैं, बट आप यहाँ पे क्लिक करते करते वृद्धा पेंशन ले लेंगे लेकिन ये करने नहीं देगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सिंपल आसान बेहतरीन तरीका क्या है, आप पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और पहला ही ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हो गया जादू। आप देखेंगे सेकंडों में आपका डेटा को वो मर्ज करके दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। क्या बोल रहा है, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आ रहा है वो डाउन देन ओवर आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर्स में कुछ वैल्यूज को मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टोर को फिल्टर में ले जाते हैं समझने के लिए कि ये कैसे काम करने वाला है। प्रोडक्ट्स को भी यहीं रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, सेल्स कोड को यहाँ पे ले जाते हैं और डेट वाले कॉलम को भी हम फिल्टर्स में मूव कर देते हैं। अब आप देखेंगे फिल्टर्स क्या हो रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरा फिल्टर हमें दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये दो फिल्टर एक कॉलम में आए और एक उठ के आगे चला जाए। इसको करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, ओवर देन डाउन करना और यहाँ पे काउंट बढ़ा देंगे। हम क्या कर देंगे, रिपोर्ट फिल्टर पर रो, मतलब हर रो में कितना फिल्टर्स दिखे, हमें 2 दिखे। अगर हम चाहें कि 1 दिखे तो वो 1 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम 2 पे देख लेते हैं, आपको जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखेंगे कि हो गया कमाल। 2 फिल्टर हमें एक रो में दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 4 होते तो 2 इधर दिखाता और 2 इधर दिखाता। अब आप इनको 3 करके देखना चाहते हैं कि अगर तीनों आ जाए अलग अलग, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, काउंट हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, 3 कर देते हैं 2 के बजाय। ओके करेंगे तो आप देखेंगे ना, हो गया कमाल। आपको जो ठीक लगे आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या है। पाइवट टेबल ऑप्शंस में फिर से हम जाते हैं और समझते हैं कि लेआउट एंड फॉर्मेट में क्या क्या बचा है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट फॉर एरर वैल्यूज शो। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके डेटा में कोई एरर है, डेटा में एरर होगा तो क्या आप वहां पे क्या लिखना चाहते हैं। अभी पहले हम डेटा में कुछ एरर ऐड कर लेते हैं। एरर कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, =1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो एरर बन जाएगा। अब आते हैं अपने पाइवट टेबल में, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एरर हो तो आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो। हमने कहा ये लिख दे, इट्स एरर। ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, जो आप उसको मैसेज देंगे वो मैसेज वहाँ पे शो करेगा। डैश, कॉलम, हाइफन कुछ भी आप बोलेंगे वो वहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर एम्प्टी सेल शो। अगर सेल आपका खाली है तो वहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। हमने कहा जहाँ भी खाली हो उसको 0 कर दो भैया।
ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ खाली थे आप देखेंगे वहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो जो मैसेज आप वहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज वहाँ पाइवट टेबल में शो करेगा। और नेक्स्ट को समझते हैं। पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑटो फिट, यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है, पहले से ही यहाँ पे ऑटो क्लिक है, ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट। इसका क्या मतलब है अभी हम समझ लेते हैं। अपने डेटा में जाते हैं। जैसे पहला नेम हमारे पास क्या है, आलोक तिवारी है, तो हम डेटा में देखते हैं आलोक तिवारी जी का नेम, आलोक तिवारी जी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने नेम के साथ फादर का नेम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे होता, आलोक कुमार अरविंद तिवारी, अगर उनका नेम कुछ इस तरह होता तो क्या है, अब यहाँ पे हम राइट क्लिक एक बार करके देखते हैं कि हमारे डेटा में क्या फर्क आता है। राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे ना, आलोक कुमार अरविंद तिवारी, यहाँ पे रिफ्रेश होकर क्या हुआ, जो कॉलम का विड्थ था ऑटो चेंज हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, जो हम पाइवट टेबल फील्ड्स ऑप्शंस पे देख रहे थे, इसको हम अनचेक कर देते हैं, ओके करते हैं। ओके करके जो नेम हमने चेंज किया था उसको हम वापस वैसे ही कर देते हैं, आलोक तिवारी। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, पाइवट टेबल पे आते हैं, जो हमने पाइवट टेबल इंसर्ट किया, वापस यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नेम तो वहां से रिमूव हो गया, लेकिन जो कॉलम का विड्थ था वो वहीं का वहीं है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो वहां पे क्या है, ऑटो क्लिक रहना चाहिए ताकि हमारे डेटा में वो ऑटो जो उसका विड्थ है वो ऑटो लेता रहे, हमें बार बार क्लिक करके सेटिंग ना करनी पड़े। तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे। आपको जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि आपको उसको अनचेक करना है तो आप अनचेक कर सकते हैं। प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपने कहीं पे फॉर्मेटिंग कर दी है, कोई कलर कर दिया है, डिजाइनिंग कर दी है, आप चाहते हैं कि वो कलर डिजाइन वैसे का वैसे ही रहे, तो यहाँ पे ऑटो क्लिक रहने दीजिए। अगर करके देख लेते हैं हम एक बार डेटा पे। अभी यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, इस पे ऑटो क्लिक है, हम ओके रहने देते हैं। आलोक तिवारी ही ले लेते हैं, पहला नेम आलोक तिवारी है, इस पे हम कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हम आते हैं डेटा पे, आलोक तिवारी को हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, आलोक तिवारी, वापस हम वही नेम लिख देंगे, आलोक कुमार अरविंद तिवारी। डेटा पर आते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए नेम यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि आलोक तिवारी वो मल्टीपल टाइम होगा शायद, इसलिए वो वहां पे चेंज नहीं हो रहा। लेकिन फॉर्मेटिंग देखिए वैसे का वैसे ही है, हमने जो कलर डिजाइन किया था वो वैसे का वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे और उसको अनचेक करेंगे ऑप्शन को। पाइवट टेबल ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ से जो फॉर्मेटिंग वाला जो हमारा ऑटो क्लिक था, इसको हम यहाँ से अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखिए ऑटो कलर डिजाइन यहाँ से गायब हो गया। तो आप चाहते हैं कि जो आपने फॉर्मेटिंग की है, डिजाइनिंग की है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई लगाई है, तो वैसे की वैसी रहे, उसमें प्रिजर्व रखें, तो आप उसको ऑटो क्लिक पे रहने देंगे। आप चाहते हैं कि कोई रिफ्रेश करे, डेटा में कोई छेड़छाड़ करे, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो गायब हो जाए, तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टूल्स एंड फिल्टर्स। यहां पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है शो ग्रैंड टोटल फॉर द रो। जो ग्रैंड टोटल दिखाता है पाइवट टेबल, वो दो जगह दिखाता है हमें। कहाँ पे दिखाता है, एक तो रो वाइज दिखाता है और एक हमें कॉलम वाइज दिखाता है। यहाँ पे भी टोटल आ रहा है और नीचे भी टोटल आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल, रो वाला टोटल हमें ना दिखे, हमें अपने डेटा में जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो रो वाला जो टोटल था वो गायब हो गया। राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में फिर से जाएंगे, टूल्स एंड फिल्टर्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शो ग्रैंड टोटल ऑफ कॉलम। अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो टोटल गायब हो गया। आप चाहते हैं वो वापस आए, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना, क्लिक करना है दोनों जगह, क्लिक करेंगे और ये देखिए हो गया कमाल, दोनों जगह टोटल्स आ गए। राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में फिर से जल्दी से आ जाते हैं, समझते हैं आगे की चीजों को। यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड। आप यहाँ पे क्लिक करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल फिल्टर्स तो हम पहले भी यूज कर रहे थे और अभी भी यूज कर रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल फिल्टर्स आप फिर भी यूज कर पाएंगे। मल्टीपल फिल्टर क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं ना मल्टीपल वैल्यू, ये सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर इसको अनचेक भी कर देंगे तब भी आप कर पाएंगे। टूल्स एंड फिल्टर्स में आए, इसको हम अगर अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, तभी भी आप कर पा रहे हैं मल्टीपल फिल्टर्स को सिलेक्ट। यहाँ से हम करेंगे, अगर हमें 2 प्रोडक्ट का डेटा देखना है तो हम 2 का देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में आएंगे। लास्ट वन है यूज कस्टम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग।
मतलब कि आप जब भी डेटा को सॉर्ट करते हैं, मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए कि आपके डेटा में मंथ नेम है जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक। अब आप उस डेटा को सॉर्ट करेंगे तो कैसे सॉर्ट होगा, जनवरी फरवरी आना चाहिए दिसंबर तक। आप अगर वैसे ही चाहते हैं तो आप इस पे चेक रहने देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तो डेटा को अप्रैल से दिखाना चाहता हूं, मैं एक नई कस्टम लिस्ट है, मेरी दूसरी कस्टम लिस्ट है जिसको मैं यूज करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रिपोर्ट बना रहे हैं। आपको एक्सेल का जो सॉर्टिंग लिस्ट है, कस्टम सॉर्टिंग लिस्ट, उसको यूज करना चाहते हैं या अपना आपने कुछ अलग से बनाया हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको चेक या अनचेक कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले में सबसे पहले ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑटो क्लिक है, शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा पाइवट टेबल में चेंजेस करना पड़ेगा। तो फटाफट पाइवट टेबल पर आते हैं और क्या करेंगे, स्टोर को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। तो कोलैप्स बटन कौन सा है, ये जो बटन है यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ये कोलैप्स बटन है। राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में पाइवट टेबल ऑप्शंस में आएंगे और डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि ये बटन हमें ना दिखे, ओके के इसको अनचेक करेंगे, ओके करेंगे तो बटन गायब। दूसरा देखते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शंस में आते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, वापस अगर आपको वो कोलैप्स बटन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो दिखने लगेगा। नेक्स्ट है शो कॉन्टेक्स्ट टूल टिप्स। तो इसका क्या यूज है ना, पाइवट टेबल पे जब हम अपने किसी भी सेल पे आप लेके जाएंगे ना तो वो क्या करेगा, एक रेफरेंस दिखाएगा कि किसका टोटल आ रहा है। ये तो दिखा रहा है कि यहाँ पे आलोक तिवारी का आ रहा है, कॉलम कहाँ से आ रहा है, एयर कंडीशनर से, किस प्रोडक्ट से आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मैसेज ना शो करे, हमें दिखे ना, तो हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से इस वाले फील्ड को हम अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे तो लेके कहीं भी लेके जाएंगे ना, कोई मैसेज वो वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आगे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो चेक हो रखा है, डिस्प्ले फील्ड्स कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। तो आप देखेंगे सेल्स पर्सन, एक यहाँ पे सेल्स पर्सन जो फील्ड का नेम है वो आ रहा है और यहाँ पे फिल्टर आ रहा है। अगर इसको अनचेक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ओके करेंगे तो देखिए गायब, सारे फिल्टर्स यहाँ से रिमूव हो गए। वापस लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे, ओके करेंगे तो देखिए ये हमारे फील्ड्स आ गए। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो क्या है, क्लासिक पाइवट टेबल। क्लासिक पाइवट टेबल का यूज हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, लेकिन फिर भी हम दोबारा पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं और एक बार फिर से समझते हैं। डेटा पर आते हैं, इसको हम यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, डेटा पर आएंगे, फटाफट शॉर्टकट कमांड हम यूज करेंगे, ऑल्ट एंड वी, एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स पर्सन को ले आएंगे रो में और प्रोडक्ट को ले आएंगे कॉलम में, सेल अमाउंट को हम डाल देते हैं वैल्यूज में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे जो हमारा सारे हेडर्स के नेम तो बाकी आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, रो लेवल आता है। रो लेवल हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो फील्ड का नेम आए, वो हेडर का नेम शो करे जो हेडर हमने मूव किया है, सेल्स पर्सन हमने यहाँ पे मूव किया है, तो देखेंगे रो लेवल दिखा रहा है। ऐसे अक्सर होगा जब भी आप पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे तो वो जो रो में पहला आपका आपने इंसर्ट किया है उसको नहीं दिखाएगा। उसको शो करने के लिए क्या करेंगे, और थोड़ा सा रिपोर्ट को और इफेक्टिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। अब आप समझेंगे कि क्लासिक व्यू कितना इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है पाइवट टेबल के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए रिपोर्ट का लेआउट पूरा चेंज हो गया, पूरे फॉर्मेटिंग देखिए कितना सुंदर भी हमें रिपोर्ट दिख रही है। और दूसरा जो हमारा हेडर का नेम था, जो हमारा फील्ड नेम है, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो आगे चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। नेक्स्ट है सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर। अब हमें डेटा सोर्स के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है या A to Z करना है तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ऑटो चेक रहेगा, सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, जैसे आपके डेटा में है वैसे ही इसको वो सॉर्ट करके दिखाएगा। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आपके रिपोर्ट का। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या है, प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन व्हेन डिस्प्ले ऑन पाइवट टेबल। तो कोलैप्स बटन जो हमने पढ़ा था पहले हम उसको लगा लेते हैं, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और हम यहाँ पे स्टोर को ऐड कर लेते हैं। तो कोलैप्स बटन यहाँ पे दिखेगा, टोटल को यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब हम चाहते हैं कि जब हम डेटा को, पाइवट टेबल के डेटा को प्रिंट करें तो ये वाला बटन भी हमें दिखाई दे ताकि किसी को समझ में आए कि ये कहाँ का डेटा है, कैसे डेटा है, किस किस का डेटा है। तो भी अगर हम डायरेक्ट प्रिंट कमांड देते हैं, कंट्रोल P करते हैं, देखेंगे ना यहाँ पे जो कोलैप्स बटन था वो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि वो बटन शो करे तो क्या करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस, प्रिंटिंग में आएंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे, ओके करेंगे। अभी कंट्रोल P हम वापस से करके देखेंगे तो देखिएगा वो बटन आ रहे हैं ना।
आगे चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, प्रिंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट है रिपीट रो लेवल ऑन ईच प्रिंटेड पेज। आप जब आपका रिपोर्ट बहुत बड़ा होगा, अभी क्या है बहुत छोटे से डेटा पे काम कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट मान लीजिए 4 पेज 6 पेज 10 पेज का है, आप चाहते हैं कि जो हेडर है हमारा वो हमें हर पेज पे दिखाई दे, ताकि जो रिपोर्ट देख रहा है या उस रिपोर्ट को वो अच्छे से समझ ले कि क्या रेफरेंस है। मान लीजिए 10 पेज का रिपोर्ट है और आपने पहले पेज पे हेडर लगा दिया, तो 10वें पेज पे जाकर उनको समझना पड़ेगा कि ये जो टोटल आ रहा है वो किसका है, वो माइक्रोवेव का है, आयरन का है, किसका है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे हेडर आए तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे, अगर नहीं करना है आपको हर पेज पे तो आप अनचेक कर देंगे। नेक्स्ट है सेट प्रिंट टाइटल। प्रिंट का जो टाइटल है, आपकी जो फाइल का टाइटल है, अगर उसको आप रखना चाहते हैं तो चेक करेंगे, अदरवाइज अनचेक करेंगे, वो आप अपने हिसाब से जो आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेटा, और डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पावर टेबल सेटिंग के लिए। पहला है यहाँ पे सेव सोर्स डेटा विद फाइल। तो सेव करना चाहते हैं अपने सोर्स फाइल को, जिसपे आप काम करते हैं, आपका मेन सोर्स फाइल है, उसको आप सेव करना चाहते हैं अपने पावर टेबल के साथ, तो यहाँ पे चेक रहने देंगे। वैसे भी यहाँ पे ऑटो चेक रहता है, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इनेबल शो डिटेल, ये बहुत ही काम का चीज है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले इसको बंद करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हमें देखना है कि ये जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, इसका हमें सोर्स डेटा देखना है, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल हमें दे देगा, जिसमें वो पूरा डेटा उसका एक जगह से एक्सपोर्ट करके दे देता है। हम चाहते हैं कि कोई डबल क्लिक करे तो डेटा को ना देख पाए, तो उसके लिए क्या सेटिंग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, 10 बार करिए, 20 बार करिए, वो रिपोर्ट जनरेट करके नहीं देगा, वो एक एक्सपोर्ट डेटा को नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डेटा पे जाते हैं, नेक्स्ट है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। आप चाहते हैं कि जब भी आप फाइल को ओपन करें तो आपकी जो पावर टेबल है वो डेटा के हिसाब से रिफ्रेश हो जाए। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसको अनचेक रहने दीजिए। कई बार क्या होता है, जब आप एक दिन पहले का रिपोर्ट बनाते हैं और नेक्स्ट डे आते हैं, आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि भाई हमें कल वाला रिपोर्ट चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो क्या होगा, आज के डेटा से रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कल के डेटा पे ही चाहिए था, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, तो इसको अनचेक रहने देना है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पावर टेबल में। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इसको सीखने के लिए पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, एक नए फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम और यहाँ पे लिख लेते हैं सेल। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है A B C D और E, हम यहाँ पे उनका सेल लेते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यू हम ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे इस डेटा पे हम पाइवट लगाते हैं फटाफट, ऑल्ट एंड V। तो हम क्या करेंगे, इसी सीट पे लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे हम पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, नेम को हम रो में ले आते हैं और सेल को हम वैल्यूज में डाल देते हैं। अभी हम चाहते हैं कि जो डेटा है हमारा ऑटो रहे, यहाँ फिल्टर में आएंगे, देखिए सारी चीजें दिख रही हैं, जो हमारे नेम थे वो सारे दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं, क्या करेंगे, एक ही जगह हमने मान लीजिए यहाँ पे कर दिया, फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया और ये हमने फिफ्थ कर दिया, कुछ हमने इस तरह से डेटा को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश कर देंगे, क्या होगा, चेंज हो गया। लेकिन फिल्टर में आप आगे देखेंगे ना तो क्या है, ABCD भी दिखा रहा है, जो कि हमारे सोर्स डेटा में तो है ही नहीं, फिर इसको कैसे हटाएं। तो कई बार आप इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग आपको इस जगह पर लाकर फंसा देते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डेटा में जाएंगे और जहाँ पे ऑटोमेटिक है इसको क्या करेंगे, नन कर देंगे। नन करने के बाद क्या होगा, ओके करेंगे, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देंगे। अब आप आके देखेंगे तो क्या है, सिर्फ वो डेटा ही है जो आपके सोर्स फाइल में है। तो है ना गजब चीज। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पुराने वाले फाइल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, लास्ट वन बचा है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट किस लिए है, मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई है और आपके बाद कोई उस फाइल को ओपन करता है, तो आप यहाँ पे उस फाइल का टाइटल दे सकते हैं कि आपने क्या रिपोर्ट बनाई हुई है, कहाँ से बनाई हुई है, क्यों बनाई हुई है, क्या उस रिपोर्ट में दिखाया हुआ है, उस फाइल का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, किस बिहाफ पे आपने वो रिपोर्ट बनाई हुई है, ताकि दूसरा जो भी पर्सन उस फाइल को 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद ओपन करे तो उस फाइल को देख के वो समझ जाए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वो पढ़ सके कि आपने ये डेटा क्या बनाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं और उसको ओके करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।